अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। इससे पहले दोस्तों हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, ऐसे तमाम दोस्त जो आज चांद रात मनाने जा रहे हैं, यानी कि जो अपनी टेरिटरी में यहाँ पर ईद का कल इंशाल्लाह सूरज देखेंगे, उन सबको अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब की तरफ से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। अपनी खुशियों में दोस्तों हमेशा उनका ख्याल रखिएगा जो इन दिनों में खुशियां मनाने से कासिर हैं किसी भी वजह से, चाहे उनके हालात वीक हैं या उनके अपने उनसे दूर चले गए। सभी का ख्याल रखें और अपनों के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटें। अपनों के लिए क्या, पूरी दुनिया के लिए खुशियाँ बांटें और आप एक ऐसे सायेदार दरख्त की तरह सबके लिए बन के सामने आएँ जो सिर्फ और सिर्फ सबको छाँव दे। तो लिहाजा दोस्तों ऐसे मौके पे हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम भी आप सबको, हमारी यूट्यूब फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अभी आप फ़िलहाल चांद रात की जो कि खुशियाँ बांट रहे होंगे, तो यकीनन ये वीडियो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अब आते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। अपडेट हमें बताती है कि आज हमें यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम ने आकर के मिलना था और वो मिल चुका है। यहाँ पर फोरकास्ट थी कि 2,15,000 बेरोज़गारी यहाँ पर क्लेम करेंगे, लेकिन अच्छी रिपोर्ट यह है कि इनको ये लगा कि अब उसमें 10,000 की कमी आई है। तो ये एक अच्छा साइन बन के इनकी इकोनॉमी के लिए सामने आया है दोस्तों कि इनकी फोरकास्ट से बेटर रही ये सूरत हाल, और प्रीवियस जो थी वो 2,13,000 थी। इसे इन्होंने एक पॉजिटिव साइन दिया और फिर भी बात जो जाकर के पीछे से मिलती है, अगर हम ईयर टू ईयर देखें तो बैक एंड पे एक थोड़ी सी रोशनी आपको फिर से महंगाई की ही दिखाई देती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बड़ी खबर, एशिया टर्न्स टू यूएस ऑयल्स एज वार चोक्स मिडल ईस्ट सप्लाई। ऐसा है कि बहुत से व्यूवर ने ये बात पहले से ही कमेंट सेक्शन में शेयर की थी और उनकी मैं सोच की यहाँ पर बहुत बहुत दाद देता हूँ कि लोगों का ये मानना था कि ये जो सिनारियो क्रिएट हुआ है इसमें एंड ऑफ द डे जो कि है दोस्तों यहाँ पर यूएस ऑयल की सेल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल सूरत हाल कुछ ऐसी ही आपके सामने आ रही है, क्योंकि मिडल ईस्ट की जो सप्लाई है वो चोक कर गई है, रुक गई है, या समझ लें कम आ रही है, या ये पेपरों की हद तक है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पर जिनकी आमदनी स्टार्ट हो गई है, जिनकी चीज़ें बिकना शुरू हो गई हैं, वो है दोस्तों आपके सामने इस वक्त यूएस, जिनका ऑयल मार्केट में आ चुका है। आप भी ख़रीद सकते हैं और मैं समझता हूँ कि आप इस तमाम चीज़ों के पीछे हर चीज़ का इशारा समझ गए होंगे। इसी खूबसूरत न्यूज़ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों WTI क्रूड अभी जुमे का दिन बाकी है, उससे पहले 95.42 पे आया है। इसमें जस्ट और जस्ट 0.90 सेंट की कमी हुई है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो बहुत ज़्यादा आज अपर लेवल पे चला गया था 113 पे, उसमें 0.09 की। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक तज्जिया सुनने को मिलता है कि ऑयल प्राइस कुड हिट 150 इफ़ वॉर कंटिन्यू थ्रू एंड ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के एंड तक। अब मार्च का एंड कब होगा? अब 19 मार्च तो ख़त्म हो गई। 12 दिन बाद अगर ऐसा होता है दोस्तों तो और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर दूसरी डिस्टर्ब की जा सकती हैं, होने नहीं वाली लेकिन की जाएंगी बाकायदा तौर पे। और अब तो मार्केटों का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। और अब तो आपको भी एक चीज़ ज़ुबानी याद हो गई होगी, मैं साथ साथ आपको अल्हम्दुलिल्लाह गाइड कर रहा हूँ कि ऐसे हालातों में क्रिप्टो मार्केट जो एक पल भी अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती, वो आपको पिछले 18 दिन से स्टेबल दिखाई दे रही है। बल्कि 74,000 से क्रैश होने के बावजूद वो अपनी रेजिस्टेंस नहीं छोड़ी। वरना आपने देखा होगा कि जब मार्केटें क्रैश हुआ करती थी तो इनकी तो रेजिस्टेंस 2-2 हफ्ते वैसे ही ख़त्म हो जाती थी। लिहाजा ये जो आप स्क्रीन के ऊपर एक यहाँ पर वार्निंग साइन देख रहे हैं, ये इसी चीज़ का दिया है कि हर चीज़ कंट्रोल्ड है और ये कंट्रोल सूरत हाल आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। लिहाजा जी कहते हैं कि किसी न किसी नुकसान में किसी न किसी एक का फ़ायदा हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से आज हम इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉड तो हो चुके हैं, इतनी तो एजुकेशन आ ही चुकी है मार्केट में कि अब आपको पता ही है कि ये सब क्या चल रहा है। तो लिहाजा दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम रिपोर्ट मार्केट में आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां देखी गई, क्या पॉजिटिव थी, क्या नेगेटिव, सभी पे हम यहाँ पर दोस्तों रोशनी डालेंगे। और अगर हम कैपिटलाइजेशन को देखें
तो इसमें भी यहाँ पर एक कमी हुई है, लेकिन मार्केट अपनी रेजिस्टेंस से बाज नहीं आ रही, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और बीटीसी के लिए यहाँ पे 0.10% का जो कि है डोमिनेंस वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि बीटीसी तेज़ी से एक मरतबा फिर से 70,000 में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। खैर इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है कि अभी इस मौजूदा कारोबारी हफ्ते का एक दिन बाकी है, और वो है वो फ्राइडे का। फ्राइडे क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा मानीखेज होगी और हर चीज़ के लिए, इवन के ज़ाहिरी बात है इस वक्त हर ज़ुबान पे एक ही बात चल रही है, क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल। तो आपको उसके ऊपर ज़रा नज़र रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये ना हो कि हमें अपना अपना कनस्तर ख़रीद के कल को क्रूड ऑयल बाय करना पड़े और रखना पड़े। तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बीटीसी को डिस्कस करें तो इथीरियम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इथीरियम की भी यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो काबिल तारीफ़ है। वो यहाँ पर अपने बाउंस को कंटिन्यू रखे हुए है, जहाँ से कुछ आइडियाज़ होते हैं कि कल की क्लोजिंग पे यहाँ पर इनका बाउंस अगर कायम रहा तो मार्केटें कुछ अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दे सकती हैं। और आप भी जानते हैं कि जब ईद स्टार्ट हो जाती है तो उसमें भी आपको लो वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, इसलिए क्या बहुत बड़ी मार्केट की जो कम्युनिटी है वो ईद के दिनों में ज़ाहिरी बात है ट्रेड से थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लेते हैं। तो इसका मार्केट के यहाँ पर वॉल्यूम पे एक अच्छा जो कि है आपको असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आगाज़ कर लेते हैं एक्सआरपी से दोस्तों। तो यहाँ पर एक्सआरपी की आज की जो सपोर्ट थी 1.44 से 1.49 थी, जिसको हम कैंडल चार्ट पे चल करके डिस्कस करेंगे ताकि हर चीज़ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर वाज़िया हो। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है जो एक्सआरपी को दोबारा से 1.46 तक की एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अगर ये सपोर्ट यहाँ पर टूट जाती है तो हम 1.40 का यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे नज़ारा कर रहे हैं। बीएनबी ने यहाँ पर आज दोस्तों अपना एक ओल्डेस्ट वन लेवल ब्रेक किया है 640 का, जिसके ऊपर समझ लें कि बीएनबी का अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिले करती थी इसके वॉल्यूम के एतबार से इसका पास्ट। एनीवे आप ये भी जानते हैं कि 640 से 649 के दिन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, लिहाजा हम 647 से तो आगे गए ही नहीं, और उसके बाद से मार्केट जो है वो यहाँ पर रिवर्सल हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम 633 का लो देखने के बाद एकदम से 638 पे आए थे। तो यहाँ पर बीएनबी को लेकर होप्स तो अलाइव रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा जो क्रैशिंग कैंडल का मोमेंटम है जिसमें हमें 4 कैंडल बेरिश दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री में देखें तो कहीं भी 4 कैंडल एक साथ नहीं है, ठीक है, 3 ज़रूर मिलेंगी, 4 नहीं है। तो 4 कैंडल बेरिश बनने के बाद उम्मीद की जा सकती है, हमें कैंडल चार्ट हिस्ट्री बता रही है कि यहाँ पर अगर सपोर्ट बन जाती है, इवन के 630 टू 635 के दरमियान भी सपोर्ट बन जाती है, तो ये इसे 640 से 644 के दरमियान एक नॉर्मल सा रिवर्सल प्रोवाइड कर सकती है। और क्योंकि कल हॉलीडे नहीं है, यानी कि ऑफिशियल दिन काउंट होगा काम का, तो यहाँ पर ये चीज़ें होपफुली अलाइव रहेंगी। अब आते हैं सोलाना पे। सोलाना की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 87.10, जो यहाँ पे प्रॉपरली ट्रिगर हुई है और यहाँ पर फिर सपोर्ट देखने को मिली, जिसके बाद सोलाना 88.10 से रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर अभी इसके दरमियान जो कि है स्ट्रगल जारी रहेगी। हम फिर भी कंसीडर करते हैं कि 85.50 से 89.50 के दरमियान इसकी रोटेशन देखी जा सकती है। हाइपर लिक्विड का वॉल्यूम और यहाँ पर इसकी दोस्तों जो सपोर्ट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इस मार्केट के अंदर आज का दिन जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम आया तो इसने यहाँ पर अपनी सपोर्टें तोड़ दी। आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट देख सकते हैं, ये इसकी नियरेस्ट वन सपोर्ट है, सेकंड वन सपोर्ट ये है, ये दोनों सपोर्टें यहाँ पर ब्रेक हुई हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है, हाइप ने 38.60 का लो दिया, तो मैं समझता हूं कि इसके लिए एक उम्मीद बन रही है कि यही एक सपोर्ट 38.60 से इसे 40.50 के दरमियान मजीद रोटेशन दे सकती है। और अगर आप हैं दोस्तों BCH लवर, तो यहाँ पर BCH ने अपनी पूरी तरह स्मूथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर किया है ट्रिगर, जिसका नज़ारा आप यूं भी ले सकते हैं। तो लिहाजा दोस्तों ये है आपके सामने 450 की सपोर्ट, जो आज वक्ती तौर के लिए और ज़्यादा ब्रेक हो गई थी, यानी कि 449 से इसने बाउंस लिया और 460 के अपर लेवल से आप इसका शेडो देख रही हैं, और अब फिर से BCH डाउनफॉल का शिकार है। तो एन मुमकिन है कि BCH 450 को फिर से प्रोटेक्ट करे, 450 451, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपोजिट लेवल पे एक अच्छा खासा ट्रेंड मौजूद है। सपोज
अगर हम इस मार्केट में बड़ी कोई लिक्विडेशन देख लेते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, तो 445 से भी इसके अंदर यहाँ पर बाकायदा वालियाँ मौजूद है, जिसमें इसकी स्ट्रगल इसे दोबारा 455 से 458 का बाउंस प्रोवाइड कर सकती है। 2 दिन से हम यहाँ पर टाओ को दोस्तों यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके जितने भी सपोर्ट लेवल थे वो ऑलरेडी आप तक पहुँचा दिए गए हैं। आज के दिन हमने देखा कि यहाँ पर टाओ ने जो अपनी 270 की सपोर्ट तोड़ी है, उसके बाद ये 250 को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका, लेकिन 242 का लो देने के बाद 250 पे बाउंस देखने को मिला। यहाँ पर एक सपोर्ट है जो टाओ को अपर लेवल के लिए या मॉर्निंग के लिए मज़ीद अगर स्ट्रेंथ देती है, तो ये 255 से 58 के दरमियान मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 कैंडल्स 16 और से बेरिशी हैं। तो ये सपोर्ट इसी के लिए अहम होगी। देन अदरवाइज अगर हम 250 को प्रोटेक्ट ना कर पाए तो 245 इसके बिल्कुल अपोजिट साइड की ये कैंडल इसके सामने है, तो लिहाजा ये एक वैलिड पॉइंट्स होंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और आप देख सकते हैं कि कल के डाटा के बाद जो 5 बजे आया था, ठीक है, तब से लेके, यानी कि पीपीआई रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तब से लेके अब तक मार्केट यहाँ पर सिर्फ बेरिश मोमेंटम बना रही है, और अब जा कर के कोई हेल्दी सपोर्ट बनी है। तो ये हेल्दी सपोर्ट दोस्तों मिली है हमें 68,787 पे, लगभग ये 68,500 ही काउंट होती है। तो वहाँ से जा कर के ये सपोर्ट इसे यहाँ पर थामे हुए है। अच्छी बात यह है कि कल है वर्किंग डे, तो यहाँ पर बाउंस एक ही सूरत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम इसके ऑपोजिट हिस्ट्री पे जाते हैं, ये देखें तो 70,800 और 71,500 का रिवर्सेबल टारगेट आपके सामने मौजूद है, और 69,000 का ब्रेक हो जाना और मार्केट का दिन से इसका आगाज़ करना बिल्कुल इसकी यहाँ पर दूसरे लेवल की पिछली हिस्ट्री को यहाँ पर रिमेन करता है, ठीक है, ये देखें। और फिर से जो कि है आपको 68,500 68,200 का लो देखने को मिल सकता है। तो अच्छी बात यह है कि अगली कैंडल का वेट किया जाए। ये बहुत सिंपल होता है। अगर आप कैंडल चार्ट स्टडी सीखना चाहते हैं तो बेहतर ये होता है, उसमें असल में पेशेंस की ज़रूरत होती है। जैसे ही ये 4 घंटे की कैंडल एक्सपायर होगी, नई कैंडल यहाँ पर बनते ही अपने पहले 2 घंटे में इसका सारा वेदर क्लियर कर देगी। तो ये एक अहम मामला रहेगा जो यहाँ पर बीटीसी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लिहाजा अभी मिडनाइट सेशन है। पढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम सुबह सपोर्ट बनाने में तो ज़रूर कामयाब हुआ था, लेकिन अभी थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा हम 2160 से ज़्यादा 2185 से रिजेक्ट हुए हैं, और तब से रिजेक्ट ही हो रहे हैं। 2099 के लो के बाद मार्केट कुछ ज़्यादा यहाँ पर बाउंस नहीं कर सकी। तो बाउंसिंग के लिए 2125 से 2138 को अहमियत दी जा सकती है, क्योंकि अगर कुछ अर्सा पहले देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रगल देखने को मिली थी। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है, हालांकि ये 4 दिन पुरानी बात है। यहाँ से एक बाउंस मिला था जो सीधा इथेरियम को 2300 पे ले गया था। अब मैं आपको यहाँ पे वार्न कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से फिर 2300 पे जाने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। कैंडल चार्ट स्टडी में हिस्ट्री बड़े काम आती है। तो अगर हम इसे नॉर्मल वे में लें तो इसके कद के मुताबिक, ये देखें, इस कैंडल के कद के मुताबिक भी अगर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए उसे बुलिश मारूबुजू होना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 2135 की रेजिस्टेंस के बाद हम 2170 तक का लेवल यहाँ पर अप्रूव होता देख सकते हैं, जिसमें फॉरवर्ड की कैंडल के यहाँ पर भी पहले 2 और बड़े अहम होंगे। वीकर जोन यहाँ पर इथेरियम के लिए है दोस्तों 2105, जो इसके लिए दुश्वारियाँ पैदा कर सकती है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।